हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस किया हुआ है। आज का टॉपिक होगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को समझने के लिए इसे हम लोग बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। नेचर में 3 टाइप के सब्सटेंस। एक टाइप कहलाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर के रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और इसलिए ये करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। दूसरा टाइप होता है जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस होते हैं वह इंसुलेटर के कंपेरिजन में कम होता है, इसलिए इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो थोड़ा बहुत होता है। और तीसरा टाइप होता है, इसको बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर के रेजिस्टेंस कम होते हैं और इसलिए इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फ्लो करती है। लेकिन जितने भी कंडक्टर हैं, क्या सब के इक्वल करंट पास होते हैं? सब में इक्वल करंट, सेम क्वांटिटी में करंट क्या पास कर जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस अलग होता है। जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस और गोल्ड का रेजिस्टेंस, इन सब का रेजिस्टेंस मेजर किया जाए तो इन सब का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो के अपोज को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस और इसका यूनिट होता है ओम। ओम में हम लोग करंट के फ्लो के अपोज को मेजर करते हैं और इस अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर के होता है। जितना ज्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। लेंथ बढ़ता जाएगा कंडक्टर का, रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जितना ज्यादा होगा, ये एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा, उसका जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा, यानी कि उसके थ्रू करंट का फ्लो इजीली होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर के होते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के होते हैं। इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस ए इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इस एल को क्या बोलते हैं? ए कहलाता है लेंथ ऑफ कंडक्टर और आर जो है इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस होता है या प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, इस दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, क्योंकि एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस होता है। यानी कि आर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो इनटू एल बाई ए, जिसमें रो जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट मेटल के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो अलग अलग होता है। अब डिफरेंट मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया? सेम लेंथ का कंडक्टर लिया और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर का सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेकर जब रेजिस्टेंस को फाइंड किया गया तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आया वो अलग अलग आ गया। इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेकर जब हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, हम लोग उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्योंकि आपको R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, तो रो कैलकुलेट करने के लिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप R इंटू ए बाई एल लिख सकते हैं। और जब ए का वैल्यू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कर देंगे और एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो फिर रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। यानी कि किसी भी कंडक्टर का जब लेंथ यूनिट लेंगे 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट लेंगे, तब जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहा जाता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
जब किसी कंडक्टर का यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लें तो जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टर के द्वारा, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रो को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या हम लोग रेसिस्टिविटी भी इसको बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। तो ये हम लोगों का हो गया रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जब रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी कहलाता है, या हम लोग इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है, इसको हम लोग कापा से डिनोट करते हैं, और कापा जो होता है ये 1/रो के इक्वल होता है। रो का मतलब हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, यानी कि 1/रो का वैल्यू R इंटू ए बाई एल के बराबर भी लिखे थे। अभी अभी रो जो निकाले थे वो R इंटू ए बाई एल था, R इंटू ए बाई एल। तो हम लोग यहाँ पर रो के वैल्यू को पुटअप कर देंगे R इंटू ए बाई एल, तो कापा का वैल्यू कैलकुलेट हो गया 1/R, एल ऊपर चला जाएगा, L बाई ए के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1/R इंटू एल बाई ए के इक्वल होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1/R इंटू एल बाई ए के इक्वल होते हैं। तो 1/R में R जो है ये क्या है, 1/R में ये R क्या है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। L का मतलब हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, A का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R का मतलब बताएंगे रेजिस्टेंस, L मतलब हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये दोनों पता हो और रेजिस्टेंस पता हो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। लेकिन ये अप्लाई करेंगे फॉर सॉलिड कंडक्टर ओनली, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, सॉलिड कंडक्टर के लिए इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, या तो मेल्ट फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। जब आप वाटर में घुला देते हैं तब वो डिसोसिएट कर जाते हैं आयन में, या जब मेल्ट करा देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। और आयन के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि वो मेल्ट के स्टेट में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, या वो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है, वो लिक्विड स्टेट में है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर की जो बात यहाँ पर है वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बातें जो है ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट तो लिक्विड स्टेट में होता है या मेल्ट स्टेट में होता है, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या किया, एक शेल बनाया, इस शेल में 2 इलेक्ट्रोड फिट किया, इस इलेक्ट्रोड का एरिया ए लिया और सेपरेशन एल कर दिया। 2 इलेक्ट्रोड जिसके एरिया ए है और सेपरेशन एल है, इसके बीच जब इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट को भरा जाएगा इस सेल में, ये देखिए आपको, ये आपको इलेक्ट्रोड है, ये आपको इलेक्ट्रोड है। इसी इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर भरेंगे, जो मेल्ट स्टेट में होगा या एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहेगा, और इसका जो कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, इसमें ए लेंगे एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए और एल लेंगे सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड के लिए। ये एल आपको सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड है और ए एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट प्लस्ड है, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा, उसी कंडक्टेंस को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए अभी जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं, कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू एल बाई ए, इसमें एल का मतलब यहाँ ले लेंगे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड
और ए जो यहां पर लेंगे वह लेंगे एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और आर हो गया रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। अब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट को जो मेजर करते हैं वह एक मेथड होता है व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कितना होगा इसको मेजर करते हैं, और उस सेल में जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन है वो यहाँ पुटअप करते हैं और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पुटअप करते हैं, तो इससे कप्पा का वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब डिफाइन करेंगे तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब दो इलेक्ट्रोड का एरिया यूनिट ले लेंगे और उसके बीच में सेपरेशन भी यूनिट रख देंगे, जैसे एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ले लें और जो सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड है वो 1 सेंटीमीटर कर दें, तो उसके बीच में जो स्पेस क्रिएट होगा वह स्पेस वो वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम बनेगा। तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसी कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग डिफाइन यदि करें तो इसको डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करते हैं कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ यूनिट वॉल्यूम। सीजीएस सिस्टम में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम बताएंगे, इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जो यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस होगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का कंडक्टेंस जो होगा उस वॉल्यूम के कंडक्टेंस को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे या कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। इसी को हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला है कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A, जिसमें आपको बताया गया कि L जो है वो सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड है और A एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड को रख के और रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रख के हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। L/A जो है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड फिक्स है और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड भी फिक्स्ड है, कंस्टेंट है। हम लोग L/A को क्या बोलते हैं, L/A को इस सेल के लिए सेल कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है सेल कांस्टेंट का, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेंटीमीटर बटे स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। सेल कांस्टेंट को जनरली हम लोग x के द्वारा रिप्रेजेंट किया करते हैं, यानी सेल कांस्टेंट जब L/A निकालेंगे, L/A का मतलब होता है x सेल कांस्टेंट, जो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इंटू आर के इक्वल होगा। जब इस कप्पा और आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो L/A कैलकुलेट हो जाएगा। L/A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट हम लोग x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कभी भी सेल कांस्टेंट फाइंड करने के लिए दे दिया जाए और उस क्वेश्चन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ हो, कंडक्टिविटी दिया हुआ हो, और साथ साथ आपको रेजिस्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओम में रहेगा और कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है ये आपको दिया रहेगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कंडक्टिविटी का वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स में दिया रहेगा। तो कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो हम लोग नोट कर लेते हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी या आपको ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं या MHO बोलते हैं। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सीजीएस यूनिट में या साइमन मीटर इनवर्स SI यूनिट में,
मीटर इनवर्स जब लिखा होगा तो ये SI यूनिट में है, और सेंटीमीटर इनवर्स लिखा होगा तो समझिए ये CGS यूनिट में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1/r इंटू L/A, जिसमें L/A सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट में L जो है वो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड होता है और A एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस है, चाहे वॉल्यूम कुछ भी हो, इन वॉल्यूम भी CC, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम हो। जितने क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करेगा, उतने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा, उसी कंडक्टेंस को हम लोग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन वॉल्यूम VCC। एक सर्टेन वॉल्यूम VCC वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है, उसी कंडक्टेंस को हम लोग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। तो वॉल्यूम जब बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है वो कप्पा इंटू वॉल्यूम इन CC कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के साथ में रिलेटेड होता है। तो कप्पा इंटू वॉल्यूम इन CC कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो आपको वॉल्यूम इन CC कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मोलरिटी के साथ में क्या रिलेशन है, क्योंकि मोलरिटी इक्वल टू आप लिखते हैं नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन द CC और इनटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब 1 मोल लेंगे, यदि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लें और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जब n का वैल्यू 1 पुटअप कर देंगे तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 1 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन CC, यानी कि वॉल्यूम इन CC 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो कंटेंट करेगा वो कितना होगा, 1000/m के इक्वल हो जाएगा। तो पर मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वॉल्यूम CC में चाहिए वह वॉल्यूम कितना हो, आपको यहाँ पर जो वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने वॉल्यूम में प्रेजेंट हो, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 1000/m के इक्वल होता है। यानी कि लैम्डा m यदि निकालेंगे तो ये कप्पा इंटू 1000/m के इक्वल हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे। मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना है तो मोलरिटी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मोलरिटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों दिया रहे तो हम लोग मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। जब आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना हो तो लैम्डा m इक्वल टू क्या करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000/m कर देंगे तो मोलर कंडक्टेंस फाइंड हो जाएगा। मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी आपको बताया गया कि मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इनटू वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ये पर है अभी कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम है CC में, उसको जब हम लोग कप्पा में मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा m मिलता है। कप्पा का जो यूनिट होता है ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर पुटअप करेंगे तो यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर रख दीजिए, और ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, तो फिर आपको ये कैलकुलेट हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर चला गया तो क्या बना, मोल इनवर्स। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या ओम इनवर्स, साइमन को ओम इनवर्स बोलते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये इसका क्या हो गया, दैट इज यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या हो गया, दिस इज यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब बात है केस ऑफ डाइल्यूशन का। जब डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है, जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाती है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, डाइल्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाता है,
जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाता है। क्यों? असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन व्हाइल स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद डाइल्यूशन। ये सही है कि नहीं? सही है। इसका रीजन क्या है? स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ रहेगा। मोलर कंडक्टेंस वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आयन ज्यादा फ्री होकर मूव करेंगे। जब डाइल्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन आसानी से होगा। जितना ज़्यादा अच्छे से डाइल्यूटेड होगा इलेक्ट्रोलाइट उतने ज़्यादा आयन में अच्छे तरीके से डिसोसिएटेड हो जाएंगे और स्पेस उनको मिलेगा उनके आयन को फ्रीली मूव करने के लिए। तो फ्री स्पेस में जब आयन का जो मूवमेंट है, फ्रीली मूवमेंट जो आयन का है, वो जब बढ़ेगा अवेलेबल स्पेस में तो कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट तो फिक्स है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम VCC वॉल्यूम है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम VCC हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट फिक्स है। इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल अमाउंट कह रहा है और उसका वॉल्यूम VCC हो, तो VCC वॉल्यूम हम जितना ज़्यादा कर दें तो वॉल्यूम के बढ़ने से 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन है वह फ्रीली मूव करेंगे और इसलिए उनका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। इक्वेशन से भी ये क्लियर हो जाता है कि मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m जो होता है ये कप्पा इंटू 1000 बाय m के इक्वल होता है। जब डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूट करने से मोलरिटी क्या होता है? घटता है। डाइल्यूट करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा? घटेगा। ठीक है। तो केस ऑफ डाइल्यूशन जब भी होगा तो डाइल्यूशन के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा और जब मोलरिटी घटेगा तो लैम्डा m क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये जितना कम होगा ये वैल्यू उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो यही याद रखना है जब आपको यहाँ पर कह दिया जाए कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा ऑन मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा? तो लिखना है लैम्डा m मतलब मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है ऑन डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है ऑन डाइल्यूशन बिकॉज आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो फिक्स्ड अमाउंट है becomes more free to move in solution। तो जब डाइल्यूट करते हैं तो स्पेस इंक्रीज करता है आयन के लिए, आयन के फ्री मूवमेंट के लिए, और इसलिए मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। दूसरा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा होता है और कप्पा आपको यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाला जाता है। एक फिक्स डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड होता है और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड भी फिक्स होता है और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उतने का ही कंडक्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। यानी कि एक गिवन स्पेस, एक फिक्स्ड स्पेस, एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है, हम लोग इस कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अब जब डाइल्यूट कर देंगे तो फिक्स्ड स्पेस में जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है वो तो डिक्रीज कर जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रोलाइट यूनिट वॉल्यूम में है उसी को डाइल्यूट कर दिया तो वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो गया। तो अब पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है वो तो कम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट यूनिट वॉल्यूम में है वही इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल स्पेस को बढ़ा दिया गया तो उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है वो तो घट गया, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट डिक्रीज कर गया तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। हम लोग इसमें यही लिखेंगे कि ऑन डाइल्यूशन number of ions in unit volume of electrolyte decrease, so
स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जो यूनिट वॉल्यूम का होता है, ठीक है, फॉर यूनिट वॉल्यूम ये मेजर करते हैं, इज डिक्रीज्ड। तो जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने पर क्या होता है, आयन जो यूनिट वॉल्यूम में है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ज्यादा वॉल्यूम में, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं और इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाता है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है। इसके बाद है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जिसको लैम्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा नॉट है लिमिट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मतलब मैक्सिमम वैल्यू, लिमिट। डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, डाइल्यूट करते गए मोलर कंडक्टेंस बढ़ता गया, डाइल्यूट करते गए मोलर कंडक्टेंस बढ़ता गया, डाइल्यूट करते गए मोलर कंडक्टेंस बढ़ता गया, एक लिमिट पे पहुंच जाएगा। अब डाइल्यूट कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ना बंद हो गया। हम लोग उसी वैल्यू को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट का होगा एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन पे, जिसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं, जिसके बाद आप डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ सकता। हम लोग उस डाइल्यूशन पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जितना मोलर कंडक्टेंस होता है हम लोग उस मोलर कंडक्टेंस को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस एट infinite dilution is called what? Limiting molar conductance। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलता है। मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन से बढ़ता है और ये बढ़ते बढ़ते डाइल्यूट करते गए, ये बढ़ता गया, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप फर्दर डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस अब नहीं बढ़ेगा, जितना बढ़ना है बढ़ चुका है। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जितना मोलर कंडक्टेंस होता है, मैक्सिमम कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइट का, उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको लैम्डा नॉट एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है dilution till that energy change take place। जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने से एनर्जी चेंज होता है। इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे तो एनर्जी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट होने से डिसोशिएट करते हैं आयन में, और जब आयन में कोई पार्टिकल टूटेगा तो एनर्जी चेंज होगा। जब कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा और कंप्लीटली वो डिसोशिएटेड आयन हाइड्रेट हो जाएंगे, वाटर के साथ में इंटरेक्ट होकर कंप्लीटली हाइड्रेटेड हो जाएंगे और कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, उसके बाद आप डाइल्यूट करोगे तो अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जितना डिसोशिएट करना है वो कर गया और जितना हाइड्रेट होना है आयन को वो भी हो गया। अब इसके बाद आप डाइल्यूट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो इस डाइल्यूशन को जिस समय तक एनर्जी चेंज होता रहता है, मतलब डिसोसिएशन होता रहता है और हाइड्रेटेड होता रहता है, उस डाइल्यूशन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जितना मोलर कंडक्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो 100% डिसोसिएशन के बाद का मोलर कंडक्टेंस माना जाता है। हम लोग इस मोलर कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो है उसको हम लोग लैम्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी सर्टेन कंसंट्रेशन पर कितना मोलर कंडक्टेंस है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जितना मोलर कंडक्टेंस है उसका रेशियो निकाल देंगे, तो उस सर्टेन कंसंट्रेशन पर कितना फ्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइट का डिसोशिएट करके आयन में टूट गया है या कितना परसेंट आयनाइज कर गया इलेक्ट्रोलाइट, ये कैलकुलेट हो जाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोशिएट करेगा तो आयन में टूटेगा, इसलिए हम लोग इसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं। इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कह सकते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकालना है
तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है परसेंटेज डिसोसिएशन बटे 100। परसेंटेज डिसोसिएशन जितना है किसी कंसंट्रेशन पर, उस पर डिपेंड करेगा उस कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी कितना है, और 100% डिसोसिएट कर जाएगा तब डिपेंड करेगा उसका लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी 100% डिसोसिएशन के बाद आते हैं। 100% डिसोसिएशन पे माना जाता है जो कनेक्टिविटी है उसको लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी बोलते हैं, और एक सर्टेन कंसंट्रेशन पर जितना डिसोसिएशन हुआ है उस पर डिपेंड करेगा उसका मोलर कनेक्टिविटी। तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मोलर कनेक्टिविटी में क्या करते हैं, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी से डिवाइड कर देते हैं, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट हो जाता है। मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच अंडरगोइंग टू डिसोसिएशन, ये कैलकुलेट हो जाता है। तो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच पाएंगे, और इंटरेस्ट के साथ वीडियो को देखेंगे और प्रत्येक वीडियो को देखेंगे तो आपका निश्चित रूप से बेहतरी होगा और आपके एग्जाम में मार्क्स बेहतर आएंगे। ओके, थैंक यू।